आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। स्पेशल क्या है इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, और जो हमारे पीछे बैठे हैं वो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने एक बनियान पहन रखी है, रोटी बना रहे हैं। पुलिस के जवानों पर हमारी और आपकी सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि पुलिस के इन जवानों की जिंदगी कैसी होती है और क्या है एक सिपाही का दर्द? तो वक्त बदल गया, शहर की सूरत बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो पुलिस लाइन के बैरक की तस्वीर। पटना की पुलिस लाइन में बने बैरक की हालत जर्जर है। मरम्मत के अभाव में इसे प्लास्टिक से कवर कर पंडाल बना दिया गया और यह बैरक मौसम की मार के आगे बेबस हो जाता है। बारिश में कीचड़ से सन जाता है तो गर्मी में सूरज की तपिश से भट्ठी बन जाता है। एक ऐसे ही बैरक में बेडरूम भी है, किचन भी है, वॉशरूम भी है। तस्वीरें कुछ ऐसी ही लगती हैं। देखिए बिहार पुलिस के इन जवानों का दर्द न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की इस रिपोर्ट में। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मैंने कभी भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। किसको कह रहे हैं? हाकिम को, सरकार को? हाँ, मैंने कभी भुला सका, सरकार आप कैसे भुला दिया। कहें तो कैसे कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा, किससे फरियाद करें। वादा करके वफा किया, तूने दर्द बहुत देती है। सीने में दर्द बेइंतहा है। ये गीत नहीं, बिहार पुलिस के इन जवानों की टीस है। टीस ऐसी कि सीधे जुबान से कही नहीं जाती, गीत बनकर बाहर आ रही है, क्योंकि हृदय में हाकिमों की हनक का खौफ है। कुछ कहा तो आलम पनाहों की शान में गुस्ताखी हो जाएगी और विभागीय नाफरमानी की सजा के हकदार हो जाएंगे। पर क्या करें साहब, दर्द तो दर्द होता है, किसी न किसी शक्ल में बाहर आ ही जाता है। तूने बहुत दर्द देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मैंने कभी भुला सका, तूने कैसे भुला दिया। किसको कह रहे हैं? हाकिम को, सरकार को? हाँ, मैंने कभी भुला सका, सरकार आप कैसे भुला दिया। दिल को तोड़ा तूने, तूने वादा करके वफा किया। दर्द भी बयां कर रहे हैं। रात का निवाला भी चूल्हे पर चढ़ा है। आधी कच्ची पकी रोटी से पेट तो भर जाएगा, लेकिन उस सुकून का क्या जो दिन भर की थकाऊ नौकरी के बाद घर में मिलता है। मनोहर यादव बिहार पुलिस की चाकरी करते हैं, लेकिन रहने को जो घर मिला है उसे कहने को तो सरकारी कागजों में बैरक कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है यह आप इसकी शक्ल सूरत देखकर समझ गए होंगे। मनोहर यादव यूं ही हर दिन भर की ड्यूटी करके लौटते हैं तो बैरक की बजबजाती गंदगी उनका स्वागत करती है। बिहार में भले ही सड़कों की स्थिति सुधर गई, पुल पुलिया बन गया, सरकारी भवन बन गए, लेकिन नहीं बदली तो पुलिस लाइन के बैरक की सूरत। राजधानी पटना के पुलिस लाइन की तस्वीर देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। मनोहर यादव जैसे इस बैरक में रहने वाले बिहार पुलिस के 200 से ज्यादा जवान अपने हाकिमों की हनक से हलकान हैं। न कोई पूछने वाला है, न कोई सुनने वाला, इसलिए अब तो दुख और दर्द ही साथी बन गया है। आही मन में दुख का चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। डर है कि कहीं कैमरे पर जुबान खोल दी तो सरकार से तमगर न हो जाएं। इसलिए संगीनों के साये में रहने वाले बिहार पुलिस के ये जवान दबे जुबान में ही सही सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सवाल मीडिया से कर रहे हैं। सुनाना
बीज ने मुश्किल छुपाना, बीज ने मुश्किल, जरा तू ही बता ए दिल, बुढ़ापा में मैं कहाँ जाए, लगे हैं सम पर पैर, जमाने की निगाहों से लगे सम पर जो अच्छे होते वो समा होते हैं, परवाने लुटते आते चले जाते हैं। जरा तू ही बता मीडिया वाले भाई, ये गरीब आदमी कहाँ जाए, आज ड्यूटी नहीं करेंगे उसको नौकरी पहुंचता है। सुबोध कुमार का दर्द भी गीतों के जरिए बाहर आ रहा है। पटना पुलिस लाइन की इस बैरक में रहने वाले इन जवानों का दर्द बस इतना नहीं है जो बैरक आप देख रहे हैं। दरअसल ये बैरक कम और प्लास्टिक और बांस से बना तंबू ज्यादा है। इस तंबू में एक साथ 200 से ज्यादा जवान रहते हैं। यही इनके लिए बेडरूम है, यही किचन और यही बाथरूम। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दिन भर ड्यूटी करने के बाद थके हारे जब आराम करने आते हैं तो इसी हालत में इन्हें सोना पड़ता है और इसी में खाना है, इसी में रहना है, इसी में सोना है। यानी किचन भी यही है, बेडरूम भी यही है, बाथरूम भी यही है, सब कुछ यही है। नारकीय स्थिति में रहने को मजबूर बिहार पुलिस के इन जवानों का दर्द यहाँ एक दूसरे से बात करके हल्का होता है। क्या करें, साहबों ने तो मानो अपने कानों पर रुई डाल रखी है और आंखों पर गांधारी वाली पट्टी बंधी है। बहुत भारी परेशानी है सर, लेटरिन जाने का भी कोई जगह नहीं है, वहाँ कुआं खून दिया है, इतना पानी में हेल करके जाते हैं। अभी जब बारिश हुई तो आप लोग भगवान से क्या मनाते हैं? तो हम लोग तो मतलब जो है से निकल जाते हैं इसमें से बाहर। आंधी तूफान पानी आने के बाद आंधी में कभी पंडाल भी उड़ा है? हाँ, उड़ गया था एक चौथा साल पंडाल भी उड़ गया साफे, तब इसको सुधार किया है थोड़ा, लेकिन 3 साल हो गया इस पैर को भी। है वो जड़ देखिए ना, सबका खुटा सबका सर गया है, वो टूट गया है। इंसान को दिन भर के काम की थकान के बाद घर में सुकून मिलता है, लेकिन बिहार पुलिस के इन जवानों के लिए सुकून तो मानो सपना है। यहाँ हर तरफ गंदगी और मच्छरों का डेरा है, हर चीज बेतरतीब है, कहीं वर्दी टंगी है तो कहीं खाना बनाने का सामान। क्या करें, रखने की कोई जगह भी तो नहीं। इसी तंबू में रहना है और सोना भी, लेकिन सोए तो सोए कैसे, ढंग का बिस्तर भी तो नसीब नहीं। किस तरह से जुगाड़ के सहारे ये लोग बेड लगाए हुए हैं। देखिए चारों तरफ ईंट है और ऊपर से लकड़ी का ये तख्ता, और इसी पर मच्छरदानी लगाकर अंदर से पंखा डोलाते हुए पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। मचान बना हुआ है अट्टालिका वाले शहर में, जहां पर बड़े बड़े भवन हैं, अपार्टमेंट की कमी नहीं है, वहां पर ये जुगाड़ वाला मचान है और इसी पर पुलिस वाले आराम करते हैं। हमें और आपको घर में सोने के लिए पलंग की दरकार होती है, लेकिन इन जवानों के लिए पलंग तो दूर की बात, ढंग का तख्त जिसे आम भाषा में चौकी कहते हैं वो भी नसीब नहीं। जैसे तैसे ईंटों के सहारे प्लाईबोर्ड या पटरा रखकर सोने का इंतजाम किया गया है और बिछावन के नाम पर चुनावी पोस्टर। ऐसे में रात कैसे कटेगी? मच्छर हैं कि मानने को तैयार नहीं। रात काटने की कोशिश कर रहे हैं, रात कट नहीं रही है क्योंकि परेशानी ही परेशानी है। मच्छर परेशान कर रहा है तो गंदगी से परेशानी है। तो देख सकते हैं किस तरह से कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में वर्दी टंगी हुई है और इसी में हथियार भी रहता है, तो हथियार की सुरक्षा भी इन लोगों को करनी पड़ती है। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, हैरान करने वाली तस्वीर है पुलिस लाइन की कि किस तरह से पुलिस वाले रात गुजारते हैं, यानी दिन भर हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं। मच्छर काट रहा है, सरकार क्या करे, इसी तरह से गुजारिश हम लोग करते हैं। बरसात कैसे काट रहे हैं ये बताइए। इसी पंडाल में गुजारिश करते हैं, ड्यूटी करना है, सरकार का आदेश का पालन करना है हमको। इस बैरक में मच्छरों का आलम यह है कि दिन में भी मच्छरदानी के बिना बैठना संभव नहीं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोई और चारा नहीं। इसी बिस्तर पर सोना है और यहीं अपने हथियार रखने हैं। अगली सुबह ड्यूटी भी तो करनी है। क्या सब परेशानी है यहाँ? बहुत ज्यादा परेशानी है, समय आदमी अपना काट रहा है किसी तरह। क्या किया जाए? कितने साल से हैं यहाँ? करीबन 2 साल से हैं सर। 2 साल में क्या सूरत नहीं बदली आपकी? कहीं सूरत नहीं बदला है सर, आज तक भी कोई
कुछ नहीं हुआ। डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं बगल में बेड लगा हुआ? क्या करेंगे सर, जैसे मजबूरी है, रहना तो है ही है। चाहे जैसे भी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ड्यूटी किसी दिन मानेगा नहीं, ड्यूटी तो बराबर करना पड़ता है, जैसे भी हो, दुख से या सुख से। हैरान हो जाएंगे जो पुलिसकर्मी दिन रात हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं, कोरोना काल में लगातार सड़कों पर मुस्तैद रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी रात कैसे कटती है जरा देखिए। पुलिस के इन जवानों से उम्मीद की जाती है कि हर मौके पर चुस्त रहें, मुस्तैद रहें, ताकि हम और आप चैन से अपने घरों में रह सकें। ये दिन भर धूप, बरसात और कड़ाके की ठंड में कभी थाने में, कभी सड़क पर और कभी अपराधियों की धरपकड़ में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आम जनता का गुस्सा अलग से झेलना पड़ता है। कहीं कोई वारदात हो जाए तो गुस्सा पुलिस के इन जवानों पर ही निकलता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी देखिए। कैसे बिहार पुलिस का जवान अपना फर्ज निभाता है, किन परिस्थितियों में वो हमारी और आपकी हिफाजत करता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो इतने दर्द के बावजूद बिहार पुलिस की ये जवान शिकायत नहीं करते। इन्हें पता है कि ना कोई सुनने वाला है, ना देखने वाला है, और जवानों का ये जो पंडाल नुमा बैरक है, ये मौसम की मार के आगे बेबस हो जाता है। गर्मी के सितम और बारिश की बेबसी के आगे इन जवानों को ठंड का इंतजार होता है। बर्बाद हो गई दरोगा जी, दरोगा जी चोरी हो गई। अरे कागज कलम दवाज लो, लिखो रपट में ऐसा, चोरी हुआ अजीब सा, सोना लिया न पैसा। जागू मैं रात सारी, नींद खो गई दरोगा जी। दबी जुबान में शिकायत करने का ये भी एक लहजा है। चोरी हो गई हो मेरी, चोरी हो गई दरोगा जी। सीधी जुबान में बात कहेंगे तो साहबों की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। मनोहर यादव को दर्द इस बात का है कि हर मुश्किल झेलकर और परिवार से दूर रहकर ये सरकार और जनता की सेवा करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी देखने वाला कोई नहीं। जवान ध्रुवराम को भी तकलीफ है कि उनके बाद आए जवानों को पहुंच की बदौलत सरकारी घर मिल गया, लेकिन इन्हें बुढ़ापे तक सरकारी घर नसीब नहीं हुआ। जिन्हीं काटे के सवाल कोई भी बात है। बारिश जब टूटा तो बारिश कहीं दिया जाती है। हम लोग को डेरा, हम लोग किस आधार पर आप लोग जीवन भर का डेरा देते हैं? नहीं सही है। किस आधार पर देते हैं डेरा? जो जूनियर आदमी को डेरा मिल गया, सीनियर आदमी बुड़बक पड़ के चल रहा है। जवान ध्रुवराम को झोपड़ी नुमा घर मिला है, जिसमें ये खाना भी बनाते हैं, आराम भी करते हैं और यहीं हथियार भी रखते हैं। इन जवानों को सिर छुपाने के लिए एक पक्का आशियाना तक नसीब नहीं। सुनाना भी जीने मुश्किल, छतरी पर नौकरी किया। कोरोना की मार के बीच सरकारी गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी इन्हीं जवानों के हिस्से है, लेकिन इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन करना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ इतनी भी जगह नहीं कि सोने का इंतजाम दूर दूर किया जा सके। भी जीने मुश्किल। अभी फिलहाल जो आपको हम डिस्टेंस दिखा रहे हैं, कहीं कहीं 2 गज तो दिख रहा है दूरी, लेकिन कहीं कहीं जो बेड लगे हुए हैं देखिए एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह का अभाव है। और देखिए कि किस तरह से ऊपर जो है जो टेंट बना हुआ है, ये टेंट पता नहीं कितने साल से है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 5-6 साल से यही हालात हैं बिहार पुलिस के जवानों की। और लगातार ये लोग गुहार भी किए हैं, सरकारी अधिकारियों ने जायजा भी लिया है, बावजूद इन लोगों को अब तक भवन नसीब नहीं हुआ है। जाहिर है मुश्किल बड़ी है। लगे हैं सम पर पैर, जमाने की निगाहों से लगे सम पर जो अच्छे होते वो समा होते हैं, परवाने लुटते आते चले जाते हैं। लेकिन शिकायत की गुंजाइश नहीं और ना ही वक्त है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के बीच अगर ये जवान अपनी सुख सुविधाओं की मांग करने में व्यस्त हुए तो हमारी आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। नौकरी है,
इसलिए कोई बहाना नहीं, न ही कोई शिकायत। रानी है और सरकारी नौकरी करते हैं, बहुत कुछ बोल नहीं सकते हैं, बावजूद तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। पुलिस के चेहरे के हाव भाव जो हैं वो बहुत कुछ बताने के लिए देख सकते हैं बेताब हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना बेड जो है यहाँ पर कितने बेड को सटा कर रखा गया है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोग क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। इस पंडाल नुमा बैरक का हाल देखिए। इसी बिस्तर पर सोना है, इसी पर सामान रखना है, खाना भी यही है। यहाँ हर तरफ गंदगी का अंबार है। बांस की इन बल्लियों से सामान रखने का जुगाड़ किया गया है। कपड़े भी यहीं सुखाने हैं। अपने खर्चे से पंखे का इंतजाम भी कर लिया है, जिसकी हवा में दिन भर की थकान के बाद चैन की नींद आती है। लेकिन ये पंडाल मौसम की मार नहीं झेल पाता। जरा देखिए, यही वो बैरक है जिसमें तकरीबन 250 पुलिसकर्मी जो बिहार पुलिस के जवान हैं यहाँ पर आराम करते हैं। और जब बरसात का मौसम हो तो समझिए इन पर कयामत से कम नहीं गुजरता है। देखिए चारों तरफ क्या हालात, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किसी तरह से नहीं हो पाता है। तो दूसरी तरफ जो बरसात है उसमें ये लोग चारों तरफ कीचड़ के बीच में ये लोग रहते हैं। इसी में रहना जी नियति बन गई। धूप आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं होता। अब बारिश में तो खैर जून में का काम होता है। धूप में तपता है। हाँ, बहुत ताव जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। कौन सा मौसम सूट करता है आपके इस बैरक के लिए? ये तो ठंडे ठीक रहता है। ठंडा ठीक रहता है जी। चोरी हो गई, चोरी हो गई, हो मेरी चोरी हो गई दरोगा जी। जितने जवान हैं उतने दर्द और उतनी मुश्किलें। यहाँ गर्मी और बरसात में तो मानो कयामत आ जाती है। सूरज की तपिश को ये प्लास्टिक की छत रोक नहीं पाती और ये बंद तंबू मानो तपती भट्टी बन जाता है। गर्मी की मार के बाद तंबू की छत बरसात की बारिश भी झेल नहीं पाती। यहाँ वहाँ पानी टपकता रहता है। एक तो साहबों का सितम, ऊपर से मौसम का जुल्म। किस किस से बचें? जिस जगह ये तंबू बना है वो जगह आसपास की जगहों से गहरी है, लिहाजा बरसात के मौसम में आसपास का सारा पानी इसी तंबू में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर नार की स्थिति हो जाती होगी। ये बताइए कि अभी जो हम देख रहे हैं चारों तरफ खुला हुआ है और यहाँ पर आपका चूल्हा भी है, यही बेड है, किचन और बेडरूम सब एक है आपका। जी परेशानी तो हो रही है। नीचे जो फील्ड है उससे भी नीचा है यहाँ का जमीन, जिसमें फील्ड का भी पानी इसी में आके रुकता है। इस सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कम से कम चैन से सोने के लिए जगह मिलना चाहिए, ताकि ड्यूटी करके आवे तो उसको चैन मिले, सुकून मिले, ताकि वो तंदुरुस्ती से ड्यूटी कर सके। जागू मैं रात सारी नींद खो गई दरोगा जी। यहाँ की फर्श पक्की नहीं है। ऐसे में बारिश के मौसम में हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। इसी कीचड़ में रहना है, कीचड़ में ही खाना है और कीचड़ के बीच ही सोना भी है। बीमारियों का खतरा अलग से। गर्मी और बरसात तो मानो यहाँ सितम लेकर आती ही है। बस ठंड का मौसम है जिसमें इन जवानों को मौसम की मार से थोड़ी राहत मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं ठंड का इंतजार हो रहा है कि ठंडे के मौसम में ये लोग किसी तरह से थोड़ा बहुत आराम महसूस करते हैं। लेकिन गर्मी इनके लिए सितम ढा रही है, क्योंकि बरसात में पानी लगने का डर, कीचड़ का डर, मच्छर का डर, गंदगी का डर, ऊपर से कोरोना का भी डर। लेकिन ठंड के मौसम में ये लोग बता रहे हैं कि बहुत कुछ आराम मिलता है। वर्षों से यही हाल है इस बैरक का। बेहाल होने के बावजूद इसकी मरम्मत तक नहीं की जाती। पटना के इस पुलिस लाइन में मेजर से लेकर दारोगा और सिपाही तक रहते हैं। सिपाही के अलावा बाकी सभी के लिए पुलिस लाइन में पक्के भवन बने हैं, पर जवानों को धूप हो या बरसात, गर्मी हो या सर्दी, इसी पंडाल में अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। दिन रात ड्यूटी करने के बाद थके हारे जवान इस बैरक में आराम करने पहुंचते हैं और हर रोज परेशानियों से दो चार होते हैं। जागू मैं रात सारी नींद खो गई दरोगा। पुलिसकर्मी की, और जो पुलिसकर्मी हैं वो खुद बता रहे हैं, सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सरकार इस
जर्जर जो बैरक है इसकी मरम्मती करा दीजिए, क्योंकि चैन से सोना चाहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं जो पुलिस वाले हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं वो चैन से सोने के लिए भी अब फरियाद लगा रहे हैं। जरूरत है सरकार को अब पुलिस कर्मियों का दर्द समझने की और इनकी परेशानी दूर करने की। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। ये तो आपने देखा कि पुलिस के जवानों के रहने वाले बैरक का हाल क्या है। अब आपको दिखाते हैं कि पुलिस के जो आला अधिकारियों के रहने का ठिकाना है वो कैसा दिखता है, और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जवानों को किस हाल में रहना पड़ रहा है। जहां पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मी टेंट के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जरा आईपीएस आवास की तस्वीर देख लीजिए। ये बेली रोड के ठीक सटा हुआ इलाका है और ऑफिसर्स फ्लैट है। इधर जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं उनको एक बेहतर सा बंगला दिया गया है। जरा तस्वीर देखिए आप, ये खूबसूरत सा बंगला, बड़ा सा कैंपस, सुरक्षाकर्मी और तमाम वो फैसिलिटीज़। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस लाइन में फटे हाल की ज़िंदगी जी रहे हैं पुलिसकर्मी जो 24 घंटे हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं। तो ज़रा देखिए, ये नगर पुलिस अधीक्षक हैं विनय तिवारी जी, उनका ये मकान है और कितना बड़ा कैंपस है। यानी अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जितना बड़ा यहाँ का कैंपस है आईपीएस आवास का, उतनी जगह में पुलिस के जो हैं टेंट वो भी नहीं है। यानी समझ सकते हैं कि धूप हो, बारिश हो या गर्मी हो, उसमें जो हालत होती है पुलिसकर्मी की वही समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से न्यूज 18 ये सवाल पूछ रहा है सरकार से कि जो पुलिस के जवान हैं, तकरीबन 250 जवान, जिन्हें बरसों से उसी हाल में जीना पड़ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस लाइन के अधिकारियों की बात करें तो उन्हें भी अच्छा बंगला नसीब है, सभी डीएसपी को अच्छा बंगला मिला हुआ है, लेकिन जो पुलिस के जवान हैं उनको अच्छा आवास आखिर सरकार क्यों नहीं मुहैया करा रही है, जो जवान हमेशा एक तरह से खतरा मोल लेकर वहाँ पर रात गुजारने को मजबूर हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सवाल यह उठता है कि इन जवानों की परेशानी से अधिकारी अनजान क्यों हैं, और अगर जानकारी है तो फिर यह हाल क्यों है। समझना जरूरी है कि क्योंकि हमारी और आपकी हिफाजत यही जवान तो करते हैं, और जब ये खुद सुरक्षित रहेंगे तभी बात बनेगी। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इसके लिए इतना ही, और कल फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। चोरी हो गई हो, मेरी चोरी हो गई दरोगा जी, हो दरोगा जी चोरी हो गई। इस